हेलो एवरीवन, दिस इज जीवन जायसवाल फ्रॉम वेन एकेडमी। आज हम कंप्यूटर के कुछ सेक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारा जो सेक्शन है ये वनडे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कंप्यूटर के जो सेक्शन होगा वो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखते हैं, आइए समझते हैं। बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक चर्चा करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक नॉलेज को हम समझते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से सेक्शन है। ठीक है, और कंप्यूटर के जो बेसिक चीजें हैं, क्या कंप्यूटर क्या वर्क करता है, किस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं, कंप्यूटर के क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, वहीं से फिर आगे चल करके हम अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए समझते हैं कंप्यूटर के बारे में, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसको जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर जो है वह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करता है, निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक है, किसी भी डेटा को मॉनिटर में क्या करता है, ये इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में डेटा को क्या करता है, निर्देशित करता है, डेटा को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर एक क्या होगा? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है वह किस प्रकार के कार्य करता है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। कंप्यूटर में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसे कार्य करने की अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे इनपुट होता है, कोई भी डेटा को क्या करता है, इनपुट करता है। ठीक है, क्या करेगा? किसी भी डेटा को इनपुट करेगा और इनपुट करेगा, उसके पश्चात में उसको प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी को आउटपुट के रूप में वह क्या करेगा? निर्गत कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा? निर्गत कर देगा। तो इस प्रकार से इसके फंक्शंस होते हैं। क्या करता है कंप्यूटर? किसी भी डेटा को इनपुट करता है, वहां पर प्रोसेसिंग करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार वह प्रोसेसिंग का वर्ग करता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग के पश्चात में बाद में वह क्या करता है? आउटपुट का कार्य करता है। ठीक है, उस प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट करने का कार्य करता है। यह लास्ट में क्या हो जाएगा? निर्गत करने का कार्य हो जाएगा। यही एक इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग क्या होगा? प्रोसेसिंग का मतलब होता है दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर जिस प्रकार से वर्क करेगा उसी को क्या कहेंगे? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जो है फंक्शंस करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ इसके पश्चात हमको देखना है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें विशाल भंडारण क्षमता होती है। क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होगा? स्टोरेज, विशाल भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर के पास में विशाल भंडारण क्षमता होती है जो एक स्थायी रूप से होता है। ठीक है, परमानेंट विशाल भंडारण क्षमता होता है। स्टोरेज, हाई कैपेसिटी स्टोरेज की क्षमता होती है और इसे क्या कहेंगे? इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात हम इसके प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें विशेषता पाई जाती है। कंप्यूटर की विशेषताओं को बात करते हैं। देखिए, सिंपल है कि कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स, इसमें विशेषताएं, कंप्यूटर जो है इसकी जो गति होती है, ठीक है, क्या होगा? गति क्या होगा? बहुत ही हाई स्पीड होता है। इसकी गति क्या हो जाती है? अत्यधिक होती है। ठीक है, यह इसकी जो गति होती है अत्यधिक होती है और नैनो सेकंड में भी, ठीक है, या नैनो सेकंड से कम समय में भी यह लाखों की डेटा को गणना करने में ये क्या होता है? इसमें क्षमता होता है। ठीक है, कैपेसिटी होता है। तो उसको क्या कहेंगे? स्टोरेज कहेंगे। और स्टोरेज मतलब ये गति हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोरेज की क्षमता होती है, कैपेसिटी। ठीक है, भंडारण की क्षमता होती है, भंडारण। तो भंडारण की क्षमता कैसे होगा? कंप्यूटर में एक स्थायी भंडारण की क्षमता होती है। ठीक है, एक परमानेंट भंडारण की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, और साथ साथ में वह विशाल भंडारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? भंडार करने का क्षमता है और किसी भी डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय के बाद भी हम उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं और इसका कार्य कंप्यूटर करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी देखें तो कंप्यूटर में क्या होगा? गोपनीयता होती है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होगा? गोपनीयता, कंप्यूटर में गोपनीयता होती है।
ठीक है, मतलब क्या होगा कि कोई भी कंप्यूटर जो होता है वह किसी भी डाटा को गोपनीय रूप से रखने में सक्षम होता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, गोपनीयता बरतता है, किसी भी डेटा को सक्षम रखता है, वह किसी भी डेटा को क्या कर सकता है, सक्षम रख सकता है, गोपनीय रख सकता है और अपने पास में उसको स्थायी रूप से बना करके रख सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये थर्ड में आपके कंप्यूटर के प्रमुख विशेषताओं में गोपनीयता होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, कंप्यूटर जो है उसके महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज यूज होता है। कंप्यूटर क्या होगा, मल्टीपर्पज, मतलब कि बहुउद्देशीय वह काम कर सकता है। ठीक है, बहुउद्देशीय काम करता है, बहुउद्देशीय कार्य। ठीक है, कंप्यूटर के क्या होते हैं, बहुउद्देशीय कार्य होते हैं, मतलब कंप्यूटर को विभिन्न तरीके से कार्य में लिया जा सकता है। ठीक है, यह इसकी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर क्या होगा, विशेष प्रकार के विशेषताएं ये है कि कंप्यूटर को अलग अलग कार्य में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके प्रमुख विशेषताओं में। इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, कंप्यूटर जो होगा वह उसका रिपीटेशन में लिया जा सकता है, मतलब पुनरावृत्ति का कार्य भी करता है। क्या होगा, कंप्यूटर जो है पुनरावृत्ति का कार्य भी करता है। ठीक है, रिपीटेशन करते हैं उसको, पुनरावृत्ति का कार्य करते हैं, यह रिपीटेशन का कार्य क्या करेगा, वह कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ में और भी हो जाएगा कि यह जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, वह क्या कर सकता है, वह किसी भी प्रकार के त्रुटि में सुधार ला सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार के त्रुटि में सुधार ला सकता है, या फिर त्रुटि नहीं करता है, त्रुटि रहित कार्य कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, त्रुटि रहित कार्य कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जो है त्रुटि रहित कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, संपन्न करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर में प्रमुख विशेषताएं हो जाएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, त्रुटि रहित कार्य करता है। ठीक है, यह हो जाएगा आपके प्रमुख विशेषताएं, कंप्यूटर के द्वारा प्रमुख विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, कंप्यूटर के विशेषताओं के बारे में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं, कंप्यूटर के विशेषताओं के पश्चात में कंप्यूटर किस प्रकार से कहां कहां उपयोग में लाया जा सकता है, कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, क्या होगा, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, साथ साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके साथ साथ में हो जाएगा आपके अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, उसी प्रकार से और क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से कंप्यूटर जो है वह अन्य प्रकार की गतिविधियों में, जैसे कि आपके हो जाएंगे इसमें अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, उसी प्रकार से मौसम संबंधी जो कि अन्वेषण करने का कार्य, पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान के कार्य कर सकता है, पूर्वानुमान। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर जो है कई प्रकार के अन्य कार्य कर सकता है, प्रौद्योगिकी में कर सकता है, रॉकेट लॉन्च में कर सकता है, अंतरिक्ष विज्ञान में कर सकता है। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यों में, अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से एक कंप्यूटर जो है प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों पर कार्य करता है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर के प्रमुख जो है उपयोग है, कंप्यूटर इन क्षेत्रों पर क्या कर सकती है, कार्य करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में इसको ध्यान रखना है। इसके बाद और भी देखते हैं कि कंप्यूटर जो है इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्या है, कुछ सीमितताएं भी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हमको क्या करना पड़ता है, इसके यूजेस पर ध्यान देना पड़ता है। मतलब हम यह कर सकते हैं, जो कंप्यूटर है उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, क्या होगा, सीमाएं या फिर उसके लिमिटेशंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि यह बिना विद्युत के काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा, विद्युत के बिना कार्य नहीं, विद्युत के बिना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके प्रमुख सीमितताएं, मतलब ये क्या होगा कि बिना विद्युत नहीं है तब इसके बिना वह कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो यह इसके बहुत बड़े लिमिटेशन है। कुछ वर्क आ गया हमको और उसको काम हमारा लगातार जारी है और उसी बीच में क्या हो गया, बिजली की कट गया, तो उस बीच में क्या करेगा, यह काम नहीं करना
अपना काम करना छोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें बैटरी रहित, इस प्रकार से बैटरी से संबंधित उपयोग पे कंप्यूटर पे लाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो गए। दूसरा क्या हो जाएगा, एक खर्चीला प्रणाली है। क्या है, कंप्यूटर सभी को उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि इसके खर्चे बहुत हैं, ठीक है। क्या होगा, खर्चीला प्रणाली, ठीक है, खर्चीला सिस्टम, खर्चीला प्रणाली हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में क्योंकि कंप्यूटर जो है सभी के पास में उपलब्ध नहीं होता है, यह क्योंकि अधिक महंगे होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ में क्या बता सकते हैं, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इसका आकार बड़ा होता है। क्या होगा, कंप्यूटर में मतलब परिवहन के लिए दृष्टिकोण से यह क्या हो सकता है, आकार जो है कि बड़ा हो सकता है। बड़ा मतलब कि आकार में बड़ा, ठीक है। तो एक क्या होता है, कंप्यूटर को आसानी से कहीं पर भी ले जाया नहीं जा सकता। कंप्यूटर को क्या कर नहीं सकते, आसानी से किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्या होगा, कंप्यूटर का आकार बड़ा होगा, ये लिमिटेशंस बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर को इसमें लिमिटेशंस है, इसमें कुछ सीमितताएं हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंप्यूटर के प्रमुख इसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इसके अलावा कंप्यूटर एक वायरस का खतरा होता है, ठीक है। क्या होगा, वायरस का खतरा, कंप्यूटर में वायरस का खतरा होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वायरस का खतरा, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है, कंप्यूटर की सीमितताएं हैं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ये सभी चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। इसके बाद हमको देखना है कि कंप्यूटर की स्ट्रक्चर, किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करती है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उसको संरचना किस प्रकार से है, उसको समझेंगे, ठीक है, कि क्या होता है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। देखिए समझते हैं पहले कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना, कंप्यूटर का संरचना। कंप्यूटर की संरचना को देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये है आपका कंप्यूटर की संरचना। और संरचना में सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट होगा, ठीक है। इनपुट के बाद में क्या हो जाएगा, यहां पर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, और एक हो जाएगा यहां पर ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। यह होगा आपका पूरा का पूरा CPU। क्या होता है, CPU, इसको कहते हैं CPU, ठीक है, CPU का भाग होगा। और इस प्रकार से इसमें हो जाएगा आउटपुट, क्या होगा, आउटपुट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित रूप से संरचनात्मक रूप से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए कि जो इनपुट होता है, ठीक है, किसी भी डेटा को क्या करता है, वह इनपुट करता है। किसी भी डेटा को वह उस कंप्यूटर में डाला जाता है, डाला गया डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा को डाला गया है उसको क्या कहेंगे, हम इनपुट कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, वह डेटा चला जाता है आपके मेन पार्ट में, सीपीयू में भाग में चल जाता है, ठीक है, सीपीयू। फिर उसके पश्चात क्या होगा, आउटपुट के रूप में निर्गत हो जाता है, ठीक है। आउटपुट किसको कहेंगे, किसी भी प्रोसेस किए गए डेटा को, ठीक है, निर्गत करने का कार्य होता है, उसको क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, ठीक है, आउटपुट कहेंगे। तो क्या होता है, इनपुट उसको कहा जाएगा किसी भी माध्यम से, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है, और प्रिंटर के माध्यम से डेटा को आउटपुट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें बीच वाले भाग में सीपीयू है, सीपीयू, और सीपीयू का जो पार्ट होगा, 3 पार्ट है सीपीयू में। क्या है, एक है मेमोरी, ठीक है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है ALU, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब तीनों को समझिए। यहां पर मेमोरी होता है, मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेमोरी क्या होगा, मेमोरी को हम 2 प्रकार से बता सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होता है, और एक होता है इसी में सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है वह
अस्थायी रूप से डेटा को क्या करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है, स्टोरेज का कार्य करता है। प्राइमरी मेमोरी जो है वह अस्थायी रूप से डेटा को, नॉन परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से डेटा को क्या करता है, वह स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार से क्या होगा, सेकेंडरी जो मेमोरी होता है वह डेटा को स्थायी रूप से क्या करता है, वह डेटा को संग्रहित करने का या स्टोरेज करने का कार्य करता है। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। ठीक है, तो मेमोरी के दो पार्ट होगा, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होगा। कंट्रोल यूनिट किसी भी सिस्टम को, ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्या करेगा, कंट्रोल करने का कार्य करेगा, उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से होता है एएलयू, और एएलयू का मतलब होगा, इसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मतलब होगा यह तार्किक रूप से या फिर गणितीय क्रियाएं करता है। ठीक है, तार्किक या फिर गणितीय क्रियाएं करने में संपन्न होता है या फिर सक्षम होता है, उसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर एएलयू कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका कंप्यूटर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं। देखिए कुछ और भी हमको समझना होगा, क्या होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, क्या होगा, इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। इन दोनों सेक्शन को हमको देखना है और दोनों सेक्शन को हमको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट में हमको इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है और डिवाइस क्या क्या होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको कुछ और जो मेन फंक्शंस हैं उसको भी समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।